कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टरों का मार्च लगातार जारी है। उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। यकीनन उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आरजी केएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने जाकर मुलाकात की, उसके बावजूद उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि सीबीआई केस हम कर देंगे, लेकिन संडे तक का वक्त दीजिए। पुलिस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं नजर आते हैं। ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं साथ जानकारी के साथ। ऋत्विक, ममता बनर्जी ने मुलाकात की है, लेकिन मार्च लगातार जारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स का। उनसे बातचीत कीजिए, क्या चाहते हैं वो लोग? तमाम आश्वासन के बाद भी जो हम देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा वो थमने के नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल मेरा मौजूदगी कोलकाता की सेंट्रल एवेन्यू में है, जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि हजारों के तादाद पर जो डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी हाँ, ये जूनियर डॉक्टर्स नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है, कोलकाता के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल से आए हुए जो डॉक्टर, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, यहाँ तक कि कोलकाता की जो फिल्मी दुनिया है उनके भी कई सारे जो सितारे फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, कई सारे आश्वासन जो है वो दी गई है। ममता बनर्जी ने आज जो विक्टिम परिवार से उन्होंने मुलाकात की, रविवार तक का समय तय कर दिया गया है कोलकाता पुलिस की एसआई की टीम के लिए, जिस टीम की गठन की गई थी इस जघन्य अपराध के बाद, कि रविवार तक अगर इस अपराध के पीछे जो कोई भी जुड़ा हुआ है उस सबको धर दबोचा जाए, नहीं तो वो विचार विमर्श करेंगे कि क्या इस तफ्तीश की बागडोर जो है वो सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई के हाथ पे सौंप दी जाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स की कई सारे मांगे हैं। एक तो थरो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की जा रही है, जो पोस्टमार्टम किया गया था उसका उस खुलासा करना वो चाहते हैं, वो उनके सामने रखे पुलिस, ऐसा मांग की जा रही है। उसकी सबसे ज्यादा जो मांग है, तमाम जितने सरकारी अस्पताल है वहां पर सुरक्षा और पुख्ता करने की मांग की जा रही है। अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाए, आंदोलन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं जरा बात करना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो है सड़कों पर है। मैं देखिए, अब जो ये मसला जो है सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर या फिर जूनियर डॉक्टर में सीमित नहीं है। शहर के रास्तों पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग एकजुट हो चुके हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि हमें और सिक्योरिटी चाहिए और हमें बेटर कंडीशंस चाहिए, वर्किंग कंडीशंस चाहिए। वी वांट सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज, वी आल्सो वांट सपोर्ट, वी वांट देम टू रिजाइन, वी वांट देम टू लीव देयर पोस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली। और डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स, इट इज फॉर पुलिस की जो तहकीकात चल रही है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार तक का समय है, अगर नहीं है तो सीबीआई को सौंप दी जाएगी। क्या आपको भी ये लगता है कि सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? फिलहाल हालात सीबीआई को सौंप देने में ही जो है एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा, ये हमारा ही ख्वाहिश है। आप कहाँ से आई? हम लोग मेडिकल कॉलेज से आए हैं। अच्छा, तो ये मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, जो कि अन्य एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है सिर्फ आरजी और मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ममता बनर्जी ने जाकर मुलाकात की है और उनसे बातचीत भी की है। कहा है कि रविवार तक पुलिस को जांच करने दीजिए, फिर सीबीआई जांच पर आगे फैसला ले लिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री की बातों पर इनको भरोसा नहीं है? और अगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर ये लोग आगे क्या, कब तक ऐसे मार्च चलता रहेगा? क्योंकि डॉक्टर्स अगर सड़क पर उतरेंगे, बहुत सारे मरीज अस्पतालों में, इनकी मांग जायज है। यकीनन जिस तरह की बर्बरता हुई है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ी तादाद में अस्पतालों में मरीज भी हैं जो इन डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे ये लोग? जरा बातचीत कीजिए। और भी महिला डॉक्टर्स आपके साथ हैं, पीछे दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ये आवाज आप तक पहुंचना चाहूंगा। देखिए, लंबे वक्त हो चुका है कि सरकारी अस्पताल में ओपीडी बंद है, आज भी बंद रहा, तो ये लड़ाई अपनी कब तक चलती रहेगी? कई सारे मांग मान लिए गए हैं। जो अध्यक्ष है, प्रिंसिपल है, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये जो आंदोलन है कब तक चलती? ओपीडीज और इमरजेंसी बंद नहीं है, हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो पीजीटीज है, सीनियर रेजिडेंट्स है, हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। जो हमारे सीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो सब खुले हैं, तो सब कोई भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक हमारे सिक्योरिटी की डिमांड्स फुलफिल ना हो जाए। हम जो कल्प्रिट है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, वो सब जब तक न मिले। पुलिस का तो कहना है जिसको धर दबोचा गया है वही मुख्य आरोपी है। वो एक आरोपी नहीं हो सकता। बोलिए।
एक आरोपी नहीं है, एक आरोपी नहीं है ना। एक को पकड़ के बस दिखा देंगे कि ये आरोपी है तो हम मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, इसका प्रूफ अंदाजा है और कई सारे शख्स क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वो एक इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। वी आर अ मेडिकल डॉक्टर्स, वी नो दैट द थिंग, द एक्चुअल थिंग क्या है। आप भी डॉक्टर है, कौन से अस्पताल? यस, वी ऑल आर, वी आर अ गायनी डॉक्टर। बताइए कि उस अस्पताल में भी महिला डॉक्टर के लिए सुरक्षा इसी तरह की सेम 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 सब जगह यही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा पॉइंट सिक्योरिटी भी है, क्योंकि हम सेफ नहीं फील कर पा रहे ऑन द प्लेस ऑफ आवर ड्यूटी। So that's why we cease work and we don't go for the work right now. आज मुख्यमंत्री ने परिवार से मिला, उन्होंने कहा कि रविवार तक का वक्त दिया जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो सीबीआई के हाथ में सौंप दीजिएगा। रविवार तक में तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा ना। रविवार तक देके क्या करेंगे? There is 5 days. 5 days में तो बहुत सारे फाउल प्ले हो जाएंगे। जल्द से जल्द इस बात की जो है वो पुष्टि होनी चाहिए। देखिए, मांग पुरजोर होते दिख रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि समय वो दे रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि जो अपराधी है वो छूट जाए। ममता बनर्जी और सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आनंद फानंद में जो चेस्ट मेडिसिन विभाग के जो एचओडी थे उसको हटा दिया गया। मांग थी स्टूडेंट्स की, जो अध्यक्ष थे इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है आज। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट जो है अस्पताल के, उसको पहले ही हटा दिया गया है। इसी आंदोलन के चलते जो है एससीपी जो स्थानीय इलाके के है उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन आंदोलन जो है वो रुकने की नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कई सारे डॉक्टर शहर के अन्य अस्पतालों से भी जुड़ चुके हैं। उनका कहना है सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है वहां पर, और जब तक इन बात पर अमल नहीं की जाती है वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज समेत तमाम जो अस्पताल वहां पर ओपीडीज या फिर जो मरीजों की जो व्यवस्था है वहां पर जो वो चरमराते दिखे, खासकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है दरवाजों पर, ओपीडी सेंटर्स पर जो है वहां पर मरीज जो है वो टूट पड़े, और मौके को हालात को मद्देनजर रखते हुए बाद में डॉक्टर्स वहां पर आकर जो है जो मरीज को देखभाल करने की काम शुरू की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदाजा दिखा रहा है अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा तो जो सरकारी अस्पताल है कोलकाता शहर या फिर आसपास के इलाके में या फिर राज्य के तमाम इलाकों में, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो सरकारी अस्पतालों का क्या हाल हो जाएगा जब डॉक्टर सड़क पर होंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये आई है, आपको बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बयान भी सामने आ रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत पर सवाल खड़े किए हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आरजीकेएमसी कांड पर उन्होंने कहा है जाधवपुर में भी कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी, पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। जाधवपुर की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं आज एक बार फिर से इस तरह का मामला। और यहाँ पर आपको बताते चले जो छात्र बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं उनका यही कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनको कतई भरोसा नहीं है, या तो जुडिशियरी इंक्वायरी की जाए या फिर सीबीआई से पूरे मामले की जांच की जाए, इससे कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। और सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएं। वो कह रहे हैं महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी इस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं बड़ी तादाद में वो सड़कों पर उतरकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले तो आसिफ खान जी, अब कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, तमाम ऐसे डॉक्टर्स जो सड़क पर उतर रहे हैं, ममता बनर्जी को अक्सर हमने देखा है जब वो किसी पार्टी से नाराज होती हैं, अपनी बात मनवाना चाहती हैं, जनता का समर्थन चाहती हैं, वो पदयात्रा पर उतर जाती हैं। पदयात्रा के जरिए ज्यादा समर्थन भी उनको मिलता है। आज जब बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतरे हुए हैं ममता बनर्जी से, मैं उनको नहीं भरोसा है भाई आपकी पुलिस पर, क्या करेंगे आप लोग? तौसीफ खान साहब, चलते रहेंगे डॉक्टर प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए, एक इतना बड़ा घटना हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, और जो आक्रोश है रेजिडेंट डॉक्टर्स का वो भी जायज है, गुस्सा बिल्कुल जायज है, और उनका प्रदर्शन भी जायज है। उनकी बहुत सारी मांगे जैसे प्रिंसिपल को हटाना, एचओडी, एमएसवीपी, एएसपी, सारे लोगों को हटा दिया गया। खुद ममता बनर्जी ने एश्योरेंस दिया है कि भाई इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड है कि जो भी अक्यूज्ड उन पे जल्द से जल्द उनके जुर्म को साबित करके उन्हें आप हैंग कर दीजिए। देखिए, ये जहां तक के एक इंक्वायरी की बात है,
कोलकाता पुलिस ने इंक्वायरी कर रही है। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि आज ही केस फाइल हुए हैं कोलकाता हाईकोर्ट में, कल वो सारे पिटिशंस आएंगे, सीबीआई का डिमांड है। अगर कोर्ट क्या इसमें फैसला लेती है वो उसके बाद में उसके में फैसला लिया जाएगा। यहाँ तक कि जुडिशियल इंक्वायरी के भी डिमांड आपके चैनल के में ही आकर के छात्र संगठन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है। तो इस पे अगर कोर्ट का फैसला आता है तो फिर उसके बाद ही सरकार अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो तो हर तरीके से ममता बनर्जी ने किया है। और इसको कोलकाता पुलिस की या बंगाल पुलिस की जो पोजीशन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के, तो खुद एनसीआरबी का डेटा कहता है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री। आज पूरे देश में कोलकाता सेफेस्ट सिटी है। कोलकाता सेफेस्ट सिटी है। दिल्ली को आप पा सकते हैं, लेकिन तौसीफ खान अभी जो डॉक्टर्स सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे हुए हैं उसके लिए किसी डेटा की जरूरत नहीं है ना तौसीफ खान जी। हाँ, यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की बात नहीं है, यहाँ पर तो सेफ्टी की बात है। अगर स्टूडेंट नहीं मानने को तैयार हैं तो फिर आप लोग उनके समर्थन की बातें अगर नहीं करेंगे, वो कब तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे? उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम करते ही नहीं है कि वो अपनी मांगों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए डॉक्टर सड़क पर उतरे और कहें कि हमको सुरक्षा दीजिए, और ममता बनर्जी कहें नहीं 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। इस बात को ध्यान रखना होगा। संजू जी, आप अपनी बात पूरी करें, 3 मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। संजू जी। चित्रा जी, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है ऑडियो में कुछ बोलिए। ठीक है चित्रा जी, अभी मैंने इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। मेरे कुछ सवाल है ममता बनर्जी के लिए। ये ममता बनर्जी न केवल एक मुख्यमंत्री है, वो भी महिला मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी है। गृह मंत्री का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना, कानून व्यवस्था गृह मंत्री के कार्यकाल और उनकी निगरानी के तहत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाला जाता है। ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर संभालने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। सही या नहीं? इसका जवाब है सही। वो बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है। दूसरा सवाल, ममता बनर्जी के खासम खास डीजीपी और बंगाल राजीव कुमार, जो कि नार्को स्कैम और साइबर स्कैम में अक्यूज हैं, इनको डीजीपी पद से क्यों हटाया नहीं गया? तीसरा सवाल, ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर मनोज भट्ट के चलते पिछले 3 सालों में नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, जलपाईगुड़ी में। ठीक है, संजय जी मैं आ रही हूँ आपके पास। आपकी आवाज कट के आ रही है, मुझे लग रहा है एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अगले 15 से 20 मिनट तक हमें ये चर्चा को आगे लेकर जाना है। एक बार फिर से आप दुरुस्त कीजिए। बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ममता बनर्जी जो भरोसा दे रही हैं, क्या आपको भी विश्वास है, या फिर डॉक्टर्स जिस तरह का फैसला चाहते हैं राज्य सरकार को बिना देरी किए, या जुडिशियल इंक्वायरी या फिर सीबीआई जांच तत्काल उनके हित में फैसला करना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, पहली चीज़ तो लेफ्ट के नेताओं ने धरना भी दिया आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाहर, और वहाँ से शाम बाजार तक एक मार्च भी निकाला। इसके अंदर मोहम्मद सलीम भी शामिल हुए, तरुण बैनर्जी, कालोल मजूमदार, सभी बड़े नेता उसके अंदर थे, और सबने जो स्ट्राइकिंग डॉक्टर्स हैं उनको भी समर्थन दिया और इशू को भी उठाया। ये एक चीज़ है। लेकिन और डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कि साहब जब सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, सो द ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल सिक्योरिटी ये भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर आता है। तो उंगली उठेगी तो मुख्यमंत्री पे जरूर उठेगी, और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, अगर वो कह रहे हैं साहब कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर मेडिकल प्रोफेशन, हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है हमने उसको स्टडी किया, उसके हिसाब से ओनली 1 अक्यूज्ड इज नॉट पॉसिबल, तो हमें लग रहा है साहब इसमें हैंकी पैंकी है। इस बात को इज्जत देनी होगी, और इसमें राजनीति करना कि हम लेफ्ट के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। आपने सही कहा इस बात को चित्रा जी कि ये कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पर हम पॉलिटिकल फाइट्स के बजाय मुद्दे पे आएँ। अगर पुलिस ने कुछ करप्शन करी है, कुछ हैंकी पैंकी करा है, किसी को बचाने की अगर कोई कोशिश हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए लेफ्ट ने प्रोटेस्ट करा। अब बात आ जाती है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी करो, और जो हमारी रिपोर्ट है बहुत से स्टूडेंट लीडर्स कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी पे भी विश्वास नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सभी छात्र नेता, वहां पर जो डॉक्टर्स के नेता हैं जो इकट्ठे हैं वहां, वो सारे सहमत हैं। तो ठीक है, अगर तौसीफ खान यहाँ कह रहे हैं कि साहब इन्होंने बोल दिया है, कोर्ट को अप्रोच कर दिया है, अगर कल या परसों के अंदर जो जुडिशियल इंक्वायरी एक स्थापित हो जाएगी तो आगे हो। इन्होंने नहीं किया है, दूसरे लोग गए हैं। आप गलत समझ गए विवेक श्रीवास्तव जी।
तौसीफ खान या टीएमसी ने नहीं किया है, दूसरे लोग गए हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, उनको नहीं भरोसा है सरकार पर। बिल्कुल, लेकिन कल अगर वो निर्णय आ जाता है, मैं वही आपको बात कह रहा हूं, अब नारी तू नारायणी कहना बड़ा आसान है बीजेपी के लिए। मैडम 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के केस एक साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी में होते हैं, तो अब आप क्या कहेंगी उसको? क्या वहां की नारी नारायणी नहीं है? 65,000 केस है, क्या मॉरल राइट है बीजेपी का? लेकिन ये वो मुद्दे होते हैं जिसमें मैं मजबूरन इस चीज को कह रहा हूं, इस तरह के मुद्दों के अंदर कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट वर्सेस बीजेपी वर्सेस ये नहीं करना चाहिए। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट ऑफ एक्शन। दूसरी बात, इसमें अब 2 इशू और मैं कहना चाहूंगा 10 सेकंड लेकर के। देखिए 2 चीजें हैं, एक सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री एक इशू है, ये एक इशू है, लेकिन यहां पे जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरा क्या है, मैं इसको बोलूंगा तो ये बिल्कुल मुद्दे से भटकने वाली थोड़ी बात हो जाएगी। आप भी शायद मुझे कहेंगी कि मेरे अंदर आप पहले ही भटक चुके हैं, सम्मान है नहीं है। आप पहले ही भटक चुके हैं। बात यहाँ पर कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मुद्दा आया सामने, तो उसके बाद आप दिखा रहे हैं कि यूपी में ये है, इस राज्य का ये है, इस राज्य का ये है। अभी कोलकाता में ही रहते हैं ना, डॉक्टर सड़क पर उतरे हुए हैं। हमें ध्यान देना होगा कि डॉक्टर नहीं संजू वर्मा, चाहे मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं, पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं, पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं, पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं। अरे विवेक श्रीवास्तव जी पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं। यहाँ पर राज्य वर्सेस राज्य की लड़ाई नहीं है। अभी तो कोलकाता में मामला सामने आया है ना। बीजेपी को दूध का धुला बता रही है और बाकी सबको फेल कर रही हैं, तब वो राजनीति। सर क्या हमें शर्म आ सकती तो है कि एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ इस तरह की विभत्स घटना हुई है और यहाँ पर बैठकर हम यहाँ पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे, बजाय इसके कि उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। वो छोटे छोटे कम उम्र की बच्चियां सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, क्या हमें थोड़ी शर्म आ सकती है विवेक श्रीवास्तव जी? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम उसमें हैं, हम भी उसमें प्रदर्शन में सम्मिलित हैं, लेकिन ये ज्ञान कृपा करके कभी कभार आप एंकर लोग बीजेपी को भी एक सेकंड सर, ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पर संवेदनाओं की बात है और मैं हैरान हो रही हूँ कि एक बच्चे को लेकर आपकी संवेदना मर चुकी है। ठीक है।